जो भी हो। जिंगर बर्गर आपको पता है जिंगर बर्गर किसका है? वो तो मुर्गी से ही बनता है जिंगर बर्गर बनाने के लिए। उसमें अगर कलेजी ना हो तो यकीन करो कि ये दीवारों को टक्कर मारे कि कलेजी क्यों नहीं है। उसको तो मैं तवे पे पका के जो है ना तवे पे तलती थी, है ना। अपना ड्रामा तो इसको तो करना है ना, आए रोज इसका ड्रामा तो है ना, एक नया ड्रामा लेकर आए। दोस्तों आज फिर से जफर बलोच ने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए हैं, चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। क्या खुलासे किए हैं आपको मैं पूरी जानकारी देने लगा हूं, पूरी ऑडियो क्लिप सुनाने लगा हूं कि जफर बलोच वो शख्स है जो सीमा को बड़ा करीब से जानता है और इसकी एक एक हरकत को, एक एक चीज को वो पहचानता है कि किस तरफ बैठेगी, क्या करेगी, कब क्या गुल खिला जाएगी। तो जफर बलोच ने बजाते रहो भारत न्यूज पे शामली मिश्रा जी के चैनल के ऊपर कुछ खुलासे किए हैं, पहले भी खुलासे किए थे, आज फिर खुलासे किए हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो चलिए आप ये उसके खुलासे सुनिए, जफर बलोच ने क्या कुछ कहा है ना। अपना ड्रामा तो इसको तो करना है ना, आए रोज इसका ड्रामा तो है ना, एक नया ड्रामा लेकर आए। यहाँ तो गियो गियो बोलते हो ना उसको, हम तो अन बोलते हैं, चलो ठीक है। पकाती भी नहीं थी घर पे। अच्छा। होटलों से जो है ना ऑनलाइन मंगाती थी। अच्छा। क्या 10 लोगों को और को भी खिलाती थी। क्या मंगाती थी? अब वहाँ पे ये खाना जी खाना होटलों से मंगाती थी, ये खुद थोड़ी बनाती थी। खाना मंगवाती थी होटलों से, यहाँ पर तो रहती थी, खाना कभी घर से नहीं बनाया इसने, ज्यादातर बाजार से मंगवाती थी, होटल से। ये जफर बलोच बता रहे हैं। और सुनिए क्या फरमाते हैं जफर बलोच और क्या कहते हैं। हाँ बैठ के ना, हाँ इसको तो वहाँ रहना है। मोदी जी का जो है ना ये गेहूं हमारे पास आया, ये हम जो है ना कर, ये तो फकीर है। इसको वो कहते हैं ना नाली के कीड़े को बाहर निकालो तो उसको फिर से नाली में रहना है, वो घूम फिर के नाली में ही जाएगा। इसको ये फकीरों के पास गया है, अब इसको यही करना है। यहाँ तो बैठ के बादशाहों की तरह खाए, होटलों खुद भी खाए तो 10 और लोगों को भी खिलाए। ये क्या, ये तो सिर्फ दिखावा है, ये दिखावा कर रही है ताकि मुझे वहां रहने दिया जाए। मैं इतनी वाकई जो है ना दुखी थी। उसके जो वीडियो और इसके जो पिक्चरें आ रहे हैं देखो तो सही उसको। बिल्कुल, ये तो वहां पे भूखे नंगों की तरह जो है वो कह रही कि मैं तो पाकिस्तान में भूखा रहता है। 70-80 हज़ार रुपए तू लेने वाली, यहाँ पर खुला खुला खाने वाली, चिकन बोटी खाने वाली, चिकन तंदूरी खाने वाली, वाइट कढ़ाई खाने वाली, बड़े का मांस खाने वाली, वहां जाकर तो कहती है मैं तो वहां भूखा मर गई। तभी तो तेरी गोरी चिट्टी चमड़ी इतनी ताकतवर है कि तू लप्पू की मार भी खा लेती है, सह लेती है, और फिर भी तू ये कहती कि मुझे वहां पे मारा जाता था। अबे औरत, तू औरत के नाम पे धब्बा है, कलंक है, डायनी है तू। दोस्तों और सुनिए जफर बलोच ने और क्या कुछ खुलासे किए हैं, वो सारे सुनिए। ऐसे तो हमारा जो यहाँ पे सीएम है अपना पंजाब की मरियम नवाज, वो भी ऐसे ना करे, ऐसी तरह से जो है ना ये जी रही थी। अच्छा। जफर बलोच कहते हैं जो पाकिस्तान की जो सीएम है, सीएम पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे कि ऐसे तो वो भी मकर नहीं करती जितना ये मकर कर रही। बताइए अब आप और सुनिए। बहुत ही ड्रामेबाज है ना ये समझता है कि आपका जो है प्रधानमंत्री वो भी बेवकूफ है, उसको मैं जो बोलूं वो मान जाएगा। हाँ, लेकिन इसको एपी सिंह जो भी करवा रहे हैं ये खुद भी बेवकूफ है। इसका जो है आशिक एपी सिंह वो भी बेवकूफ है, इसको जो पढ़ा रहा है ये समझ रहे कि पूरा दुनिया बेवकूफ है, हम जो भी बोले वो यकीन करेंगे। नहीं, ये पाकिस्तान। अच्छा, ये जफर बलोच कह रहे हैं भाई ये तो मोदी जी को भी बेवकूफ समझती है और तमाम तर लोगों को बेवकूफ समझती है, एपी सिंह को भी बेवकूफ समझती है। बल्कि एपी सिंह तो बेवकूफ है दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि एपी सिंह ने जिस तरीके से इसके लिए चाटुगिरी कर रहा है ना दोस्तों, वो अनबिलीवेबल है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना अश्लीलता के साथ एपी सिंह जो है वो हरकतें कर रहा है। चलिए और सुनिए जफर बलोच ने और क्या कुछ कहा है। और रात को 10 बजे खाना इसके लिए आए होटल से। और गोश्त कौन सा खाती थी जफर भाई? सुनिए। मेरा ज्यादातर ये जो है ना गोश्त खाते थे, कभी होटल में नहीं होता था, जैसे गोश्त मुर्गी नहीं है, बड़े गोश्त है कभी, लेकिन हो जो भी हो। जिंगर बर्गर आपको पता है जिंगर बर्गर किसका है? वो तो मुर्गी से ही बनता है जिंगर बर्गर। अच्छा। बड़े का गोश्त भी खा लेती थी, चिकन तो बहुत शौक से खाती थी।
बड़े का गोश्त भी बहुत शौक से खाते थे। अगर होटल से 10 बजे तक, रात को 10-10 बजे इसके घर में डिलीवरी देकर जाते थे दुकानदार। बताइए आप, सुनिए। और ये कहती है मैं तो वहां पे भूखा मर गई। अरे पागल औरत, क्या तू वहां पे क्या सी लिखा हुआ वहां के लोगों के माथे पे? और सुनिए दोस्तों, जफर बलोच ने और क्या क्या खुलासे किए, वो सारे खुलासे सुनिए। पहले भी जफर बलोच ने खुलासे किए, आज फिर सुनिए। हर रोज आए, रोज 4 बजे डेली मंगा देते ही है ऑनलाइन। जिंगर बर्गर हर रोज शाम को 4 बजे रोजाना मंगवाती थी। अब आप मान लीजिए जिंगर बर्गर, अगर आप जो सस्ते से सस्ती कंपनी या जो लोकल कंपनी जिसको कहा जा सकता है, जो जिस तरह यहाँ पे लोग बनाते हैं, तो वो भी 270-75 रुपए का है, मतलब 300 रुपए के लगभग है जो जिंगर बर्गर, जो लोकली आप जिंगर बर्गर कहीं से लेते हैं। तो अगर किसी स्टैंडर्ड जैसे मैकडोनल्ड है या KFC है या जॉनी जुगनू है या कुछ और ऐसी सबवे है या फूड को बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कंपनीज हैं, उनका अगर लेते हैं तो वो जाहिर बात है महंगा पड़ेगा। तो आओ सुनिए क्या कहते हैं। ये बताइए कि ये जिंगर बर्गर आपका मैंने वो बयान सुना था कि अगर इसको एक दिन भी बड़े की बिरयानी नहीं मिलती थी तो ये झगड़ा करती थी होटल वाले से। बिल्कुल, सुनिए। ये तो छोड़ो मेरी बहन, जब ये बनाने के लिए उसमें अगर कलेजी ना हो तो यकीन करो कि ये दीवारों को टक्कर मारे। कि कलेजी क्यों नहीं है, उसको तो मैं तवे पे पका के जो है ना, तवे पे तलती थी घी डाल के, उसमें तवे पे पका के जो है। दोस्तों ऐसे गोश्त की इतनी शौकीन थी कि अगर गोश्त के अंदर कलेजी ना आए तो दुकानदार से लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी और दीवार में सर मारती थी कि कलेजी क्यों नहीं आई। ऐसी औरत थी, इतनी शौकीन थी। और तवे के ऊपर पीसीज करके उसके कढ़ाई, उसके जो कलेजी के, वो ऊपर घी डालकर, नमक मिर्चें डालकर उस पर फ्राई करती थी तवे के ऊपर। आप सोचिए, सुनिए। अगर वो ना हो तो ये दीवारों को टक्कर मारे। ये क्यों नहीं आया? थोड़ा सा टुकड़ा तो लेते, थोड़ा सा टुकड़ा तो लेते। यानी कि मतलब जफर कह रहा है कि दुकानदार को ये कहती थी कि थोड़ा सा तो दे देता कम से कम गोश्त। जब एक भी बड़े का गोश्त लेकर आते थे, उसके अंदर अगर कलेजी का पीस ना भी होता तो लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी उससे। और दोस्तों दुकानदार भी अपने क्लाइंट्स को इस तरह डील करते हैं जो उनके रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं। तो ये चीज जफर बलोच हमें बता रहा है कि दीवार को टक्करे मारती थी, उनसे झगड़ा करती थी कि तुम क्यों नहीं मुझे देते हो। बड़े के गोश्त की कलेजी। जी 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 कलेजी तो ये चाहे मुर्गी हो, चाहे बकरा हो, चाहे बड़े का हो, गोश्त के साथ कलेजी लाजमी है। वो पका के पहले खाती थी, तवे पे पका के तल के वो खाती थी। वो तो बाद में जो है ना गोश्त बनाती जाती थी ना, जैसे पकता जाता है यूटियां निकाल निकाल के खाती थी। यानी कि आम तौर पे दोस्तों गांव देहातों में जो लड़कियां या जो बहू खाना बनाती हैं तो उनको पहले खाने की इजाजत नहीं होती, और पकाते पकाते अगर वो खा लें तो घर वाले ये कहते हैं बेबरकती हो जाएगी। इसलिए ये क्या करती थी, पकाती भी रहती थी, साथ साथ उसको फ्राई कर करके फ्राई में से निकाल कर खाती भी रहती थी। ऐसी औरत थी। और बड़े की कलेजी तो इसको इतनी मस्त लगती थी कि उसके लिए तो दुकानदार से, जो बुच्चर होता है, जो कसाई होता है, उससे भी झगड़ा करती थी कि तुमने कलेजी क्यों नहीं भेजी, चाहे थोड़ा सा ही भेजा करो, मेरे हर गोश्त में कलेजी जरूर भेजा करना। तो दोस्तों ये थी जफर बलोच की कुछ हकायक जो जफर बलोच ने बताया है। इसके चाटुकार अभी भी नहीं मानेंगे सीमा के कि ये जफर बलोच सच बोल रहा है। वो अभी भी कहेंगे सीमा सनातनी है, सीमा जो है ये है, पवित्र है, गंगा है, फलां है, ढिमका है, ये इस तरह की बातें करेंगे। तो सीमा और उसके चाटुकारों पे लानते धिक्कार बेशुमार। वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों, गुड बाय।